मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में हैं और पूर्व सांसद का टिकट इस बार काटा गया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पैसा लेकर टिकट बेचने का काम किया है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सैकड़ों समर्थकों ने मुजफ्फरपुर कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर बीजेपी कार्यालय जाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का पुतला भी फूंका। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अजय निषाद को बीजेपी द्वारा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर फिर से उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार से निषाद समाज के लोग अपनी नाराजगी पुतला जलाकर और अपना आक्रोश प्रकट करके कर रहे हैं। नालंदा जिले के हरनौत के व्यवसायी की हत्या का लगातार विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि नालंदा के हरनौत के व्यवसायी अशोक साव की हत्या के विरोध में लगातार चौथे दिन भी व्यवसायी संघ ने हरनौत बाजार को बंद रखा है। व्यवसायी संघ के बैनर तले दुकानदारों ने रविवार को बिचली बाजार में धरना दिया। 28 मार्च से हरनौत बाजार में अशोक साव की हत्या के उद्भेदन तक अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि अशोक साव की हत्या के विरोध में हम लोगों ने धरना दिया है। अभी तक जिला प्रशासन पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई है, जिससे हम लोगों में आक्रोश है। व्यवसायी लोग हैं यहाँ और ये हरनौत गिरी क्षेत्र जैसे सीएम साहब जी का गिरी क्षेत्र है और अपराधी यहाँ अभी तक चरम सीमा पर पहुँची हुई है। इसलिए व्यवसायियों में भारी आक्रोश है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ये सरकार के लिए गलत संदेश है। और नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपका घर है यहाँ, अगर घर में व्यवसायी नहीं सुरक्षित रहता है, क्योंकि व्यवसायी टैक्स देता है तो सरकार चलती है और व्यवसायी अगर टैक्स देना बंद करेगा तो ये विकास ठप हो जाएगा। सभी व्यवसायी लोग हैं। आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी बिहार शरीफ प्रखंड मुख्यालय से सटे मकनपुर और बीख गांव के लोग पक्की सड़क से महरूम हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा इस सड़क का शिलान्यास जून महीने 2020 में किया गया था। शिलान्यास होने के बाद सड़क में मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मकनपुर और बीघा गांव पर गांव के बीच इसी सड़क के विवाद को लेकर काम को आधे अधूरे में ही रोक दिया गया। लगभग 4 साल बीतने को है, अभी तक इस गांव को पक्के सड़क का इंतजार है। लेकिन पानी रहो एक बरसात में नाली टूटल हो पनिया गिर जाओ तब जो हमारी सब बेल्ला रही है निकले के बिना घर से। तो क्या दिक्कत इससे आप लोग को हो रही है? वह दिक्कत है कि नाली बनना चाहिए और रोड तो विधायक के है, नालिया तो कम से कम मुखिया के है। तो रोड मतलब टूटा हुआ है? टूटल है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान। कब से टूटा है? ये तो बहुत दिन से रोडवा टूटल है, लेकिन ये तो है मुखिया के। और पटना पुलिस ने 2 बच्चों की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि गोपालपुर थाना अंतर्गत 2 बच्चों की हत्या मामले का यह खुलासा हुआ है। अवैध संबंध बरकरार रखने के लिए बच्चों की हत्या की गई थी। मामले में गणेश कुमार को धनरुआ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल 2 मोबाइल और टेम्पो को भी पुलिस ने बरामद किया। मार देंगे। जो मामला निकल के आया सामने उसमें है कि ये टेम्पो भी अपना एक चलाता है, तो कुणाल जो बच्चा है वो इसी के साथ घूमता था और इसके द्वारा बताया गया अपराधकर्मी द्वारा कि जो इसने कुणाल को बोला कि आप ऋषभ को लेके आइए, और ऋषभ को जो ये लेके आया कुणाल, तो ये उनको धनरुआ लेके गया अपराधकर्मी। पहले वहाँ ऋषभ की हत्या इसने की और उसके बाद जब इसको लगा कि कुणाल जो है उसने देखा है वो भी सबको बता देगा, तो उसके बाद उसने कुणाल की भी हत्या की। जो हथियार आया है वो पसुली जो है इसने बताया, पसुली से इसने हत्या की है, जो कि खेतों में यूज़ होती है। वो हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं उसकी बरामदगी का, और उसके लिए भी जो है जो हमारी टीम है, डॉग स्क्वाड है और रफस की टीम है, वो भी उसमें लगी हुई है। सर, अवैध संबंध के ये जो है अवैध संबंध का मामला है और उसमें जो ऋषभ की माँ है उसके और जो अपराधकर्मी दोनों का जो अवैध संबंध उसमें निकल के सामने आया है, जिसको इसने भी स्वीकार किया है। और जो अपराधकर्मी द्वारा बताया गया है कि उसका उस महिला के साथ अवैध संबंध होने के कारण जो है ये बच्चा ऋषभ की जो है ये पैदा हुआ था, और ये लगातार
ये प्रयास उसको प्रेशर दे रहा था कि वो जो कंप्लेनेंट है, जो युवती है, वो उसके साथ आके रहे, और एक तरीके से इसने जो है बच्चे का सहारा लिया उसको उस पर प्रेशर डालने के लिए। इसमें हम उनकी भी संलिप्तता की जांच इस मामले में कर रहे हैं। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।